As the BJP has clinched a hat-trick of victories in Assam, Himanta Biswa Sarma returns for a second term as the Chief Minister. Newsline brings you this exclusive conversation from ground. In this special interaction, Chief Minister Himanta Biswa Sarma reflects on the mandate, crediting the BJP's performance under Prime Minister Modi, commenting on the shifting voter pattern in Assam and Bengal, making pointed remarks on opposition, its politics and the recent electoral developments. My colleague Rupesh spoke to the man of the hour who's coming back as the Chief Minister. Listen in to what he had to say. 5 राज्यों में चुनाव हुए और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। उसमें असम की जीत अनप्रेसिडेंटेड है और हमारे साथ असम के मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये कहा था कि असम में भारतीय जनता पार्टी 100 के आंकड़े तक पहुंचेगी और बंगाल में 200 के आंकड़े तक। हमारे साथ खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। सर, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। और इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी, आपने तो पहले कहा था, लेकिन हम जब असम में चुनाव का तैयारियाँ का या प्रिपरेशन शुरू हुए थे, तभी हम लोग का एक लक्ष्य था कि 100 को पार करना है। लेकिन ये इतना ज़्यादा ऊपर का टारगेट था, तो कभी कभी हम लोग भी सोचते थे कि ये संभव क्या हो पाएगा, लेकिन भगवान का कृपा था, असम का जनता ने आशीर्वाद दिया, हमने 100 को भी पार किया। मोदी जी को असम का लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिए। ये कहा जा रहा है कि असम पूरी तरह से आपके कंधों पर था और ये जीत हेमंत बिश्व शर्मा की जीत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जीत हमारा कार्यकर्ता का जीत होते हैं और ये पूरा जीत इसलिए हुआ कि इसलिए बीते 10 साल प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में पूरे असम में जो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुए, तो मैं भी कार्यकर्ता हूँ, सब कार्यकर्ता का साथ थोड़ा श्रेय मेरा भी ऊपर आएगा, लेकिन वो कार्यकर्ता का नाते जितना आना चाहिए इतना ही है। लेकिन ये पूरा जीत भारतीय जनता पार्टी का जीत है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व में जनता ने अपना निष्ठा और आस्था दर्शाया है। ये आपका विकास 5 वर्षों का और एक हिंदुत्व, या ये कहें कि हार्ड हिंदुत्व का जो आपका लाइन है, क्या उसकी वजह से आपने कल कहा था कि हमको हिंदुओं ने जितना सीट देना था उतना सीट दे दिया? देखिए, असम का एक होते हैं हर चुनाव में कि हिंदू मेजॉरिटी सीट कितना है और मुस्लिम मेजॉरिटी सीट कितना है। हम असम में जितना हिंदू जिता सकते थे, अब तो 100% हमें जिताया है। लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस को जितना जिता सकते थे इतना नहीं जिताया है। मतलब हमने हिंदू का 100% वोट मिले और मुसलमान का भी वोट हमें मिला, तो हमें दोनों तरफ से हमें बेनिफिट हुए। कांग्रेस को हिंदू का वोट नहीं मिले और मुसलमान का भी 100% नहीं मिले। हमें हिंदू का 100% वोट मिले और मुसलमान समाज से भी 25% वोट हमें मिले। मुसलमानों ने वोट किया? हाँ, खोल के किए। हमारा असम में जो असमिया मुसलमान समाज है, ये बीजेपी का बहुत कट्टर सपोर्टर है। लेकिन आप कहते रहे कि हमें मुसलमान वोट नहीं देता है या नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ बांग्लादेशी मुसलमान का, मैं कभी मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। साथ में जो बांग्लादेशी वर्ड है वो लोग ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान का वोट हमें नहीं चाहिए, कि इसलिए उनको तो हमें भगाना है। उनका वोट लेके क्या करेगा? आगे अब क्या होगा? चलते रहेगा, ये जंग है, जंग चलते रहेगा। फेंसिंग की आपने बात की कि अंग, बंग, कलिंग और आपने जोड़ा एक कामरूप। तो ये जो रीजन है, इसमें आपने जो कहा कि हम बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएंगे इस पूरे रीजन से। अंग, बंग, कलिंगा मतलब पूर्व भारत, कामरूप मतलब उत्तर पूर्व। ये सारा एरिया बांग्लादेश का सीमा से सटे हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया ना आए, इसके लिए ये सारों प्रदेशों का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ज़रूरत है। बंगाल में टीएमसी रहने का कारण ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो सका था। सीमा उन्मुक्त थे, लोग आते थे, लोग जाते थे,
क्रिमिनल भी आते थे जाते थे, घुसपैठिया भी आते थे, फेक करेंसी भी आते थे, काउ स्मगलिंग भी होते हैं, नेक्रो स्मगलिंग भी होते थे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा गैप था। बंग में बीजेपी का विजय ने एक पूरा राष्ट्र का जो पूर्व भारत और उत्तर पूर्व भारत का जो सुरक्षा का मामला था, इसमें एक राष्ट्र को बहुत बड़ा बल मिलेगा। और असम को सुरक्षित करने के लिए हमारा जो प्रयास थे, उस प्रयास को बंगाल में हमारा जीत ने और सुविधाजनक कर दिए हैं। इसलिए मैं असम से किसी को भगाता था, बांग्ला से घुस जाते थे। अभी ये रास्ता खुला नहीं रहेगा और इसीलिए बंगाल का विजय मैं काल भी बोला हूँ, ये देश का विजय है। असम को लेकर के तो लोग आश्वस्त थे कि असम में क्या होने जा रहा है, लेकिन बंगाल की जीत आपको लग रहा है कि ये उम्मीद थी? 200 आपने कहा था, लेकिन उस जीत के बारे में क्या कहेंगे, बंगाल के बारे में? जीत का उम्मीद 2019 में भी था, 21 में भी था, 26 में भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मन में ये नहीं था कि वोट देने का बाद हमें सुरक्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बार गृह मंत्री जी ने जो एकदम सुरक्षा का जो पक्का व्यवस्था किया, जो 100% फुल प्रूफ किए, लोग तो मोदी जी को पहले से ही वोट देना चाहते थे। ये नहीं है कि लोग अचानक बीजेपी को वोट दिया, लोग पहले से ही, अगर आप 2019 का लोकसभा इलेक्शन देखे, वोट परसेंटेज कम ऑलमोस्ट बराबर हो गए थे। तो बांग्ला का लोग हमेशा हमें वोट देने का मन में था, लेकिन सुविधा नहीं मिले थे, इसलिए लोगों का कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का एक भावना था मन में। इस बार गृह मंत्री जी ने भय को हटाया, लोगों को भरोसा दिया, चुनाव आयोग ने डट के काम किया, सीएपीएफ, बांग्ला पुलिस दोनों ने मदद किया और लोगों का मन में जब एक बार भरोसा हो गया कि नहीं वोट दूंगा तो कुछ नहीं होगा, बस खोल के आके वोट दे दिया। कांग्रेस का लिस्ट अगर देखें, असम में 19 में 18 मुसलमान और 19 में 18 मुसलमान, एक जो हिंदू जीते हैं वो भी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही जीते हैं, लेकिन वो सीट शेड्यूल का रिजर्व था, इसीलिए हिंदू को वहाँ से उठाना उनके लिए ज़रूरत जैसा था। तो एक प्रकार में कांग्रेस जो जीते 19 मुस्लिम बहुल सीट में ही जीते, 18 मुस्लिम विधायक बने, एक भी असामीज मुस्लिम नहीं है। कोई समय में जो भी बांग्लादेश से आए थे वही 18 है और एक रिजर्वेशन का कारण हिंदू है। अच्छा, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर एक पर्सनल एलिगेशन हुआ, पेड़ा पॉलिटिक्स चला, उससे आपको नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? हमें फ़ायदा हुआ, इसलिए जब असम का बेटियों का खिलाफ ये मरसा वो लोगों ने खोला, तो लोगों का ये मन में प्रश्न है कि चुनाव तो हिमंत बिश्व शर्मा लड़ रहा है, उनका फैमिली यहाँ में कहाँ आ गया? और असम का जनता कभी भी ये राजनीति को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए शायद अपर असम में जो हमारा विजय हुआ, गौरव गोगोई का पराजित हुआ, उसमें पवन खेरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मदद किया। गौरव गोगोई भी बैठे थे वहाँ? वो भी बैठे थे, इसलिए उनका फ़ायदा हमें हुआ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने कहा था कि मैं पवन खेड़ा को पेड़ा खिलाऊंगा, क्या अभी भी कायम है? तो काल तो पेड़ा तो रिजल्ट में तो उनको पेड़ा मिल ही गया है, और बाकी जब कुछ करना है वो भी कानून डेफिनेटली करेगा। अभी उनको असम का पुलिस स्टेशन में आना है, उनको किसने दस्तावेज दिए थे उनको तो बोलना पड़ेगा पुलिस का सामने। तो देखा जाए ये मामला पवन खेरा में ही समाप्त होते हैं या आगे भी चला जाते हैं, इसका भी अच्छा से इंक्वायरी होगा। असम की जनता को क्या कहेंगे, भरोसा देंगे कि अगले 5 साल भी उसी लाइन पे रहेंगे विकास? जनता ने विकास और आइडेंटिटी के लिए वोट डाले, आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट दोनों को हम आगे लेके जाऊंगा। असम का लोगों का जो आइडेंटिटी है वो सुरक्षित किया जाएगा, विकास का गंगा बहते रहेगा।